फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं हॉस्पिटल से, क्योंकि हाँ जी आज वेडनेसडे था और मुझे दिखाने जाना था डॉक्टर को। और बहुत दिनों से वो मेरी कुछ रिपोर्ट्स थी, क्वाड्रुपल मार्कर और टीफा स्कैन, उसकी रिपोर्ट्स मुझे दिखानी थी। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी और गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप देख सकते हैं इस रूम में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहीं पे हमारा पर्चा लगा हुआ होता है। 3 रूम ये लगातार हैं, यहीं पे डॉक्टर बैठती हैं, यहीं देखती हैं। मुझे नहीं पता मेरे कौन से रूम में पर्चा लगा हुआ है, कौन से डॉक्टर मतलब मुझे कौन से रूम से बुलाया जाएगा, मुझे नहीं पता। और आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और इस हॉस्पिटल में हम कभी भी आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं देखते कि भीड़ कम हो। हर टाइम पता नहीं कितने पेशेंट हैं, और क्या ऐसा लगता है पूरे लखनऊ के पेशेंट यहीं आते हैं क्या। तो दिखाने के बाद में फिर हम आ गए थे घर। और घर आते वक्त रास्ते में ही बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा कि कहीं ऐसा नहीं है कि आप खड़े होके कुछ खा पी सको। तो रास्ते में मुझे मिला था दही भल्ले का बहुत अच्छा शॉप था, मतलब और काफ़ी महंगा भी था लेकिन बहुत अच्छा था। तो मैंने दही भल्ला लिया था, क्योंकि मुझे दही भल्ले ऑलरेडी मतलब हमेशा पसंद आते हैं, और प्रेगनेंसी में तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्रेविंग दही भल्ले की होती है, और बहुत ही यम्मी था। और उसके बाद में घर में मतलब घर के खाने के लिए हम लोगों ने रास्ते में पैक करा लिए थे। ये आप देख सकते हैं बाटी चोखा, क्योंकि खाना मैं बना के नहीं गई थी, ऐसे ही जल्दी में गई थी। हस्बैंड भी साथ में गए हुए थे, उन्होंने छुट्टी ले रखा था मुझे दिखाने के लिए। तो मैंने लौट के आके अपना प्लेट निकाला, और मतलब अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए बाटी चोखा निकाला। और बहुत ही यम्मी था, बहुत ही टेस्टी था, और उतना ज़्यादा कड़क भी नहीं था, जैसे मतलब सॉफ्ट था। जो बाटी था काफ़ी सॉफ्ट था, मुझे बहुत पसंद आया। तो खा पी के हम लोग सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। फैमिली, तो जैसा कि देखा आप लोगों ने, मैं गई हुई थी आज हॉस्पिटल, क्योंकि मैं बहुत दिनों से गई नहीं थी दिखाने। मुझे दिखाने जाना था, और रिपोर्ट्स की जो मेरी मतलब जांचों की जो रिपोर्ट्स थी वो दिखाना था डॉक्टर को। तो वहाँ से आने के बाद में, खाने पीने के बाद में फिर सो गए थे। हमेशा की तरह कि हॉस्पिटल से कभी भी आती हूँ इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि आने के बाद सो जाती हूँ। फिर शाम हुई, सो के उठे थोड़ा, तो मुझे इंस्टाग्राम के लिए 1-2 रील्स शूट करना था, तो इसलिए मैंने कपड़ा तो नॉर्मली घर का पहने हुए, फ़िल्टर लगा लो सब ठीक ही लगता है। बस आंखें अजीब सी लग रही थी, इसलिए मैंने कोई मेकअप नहीं किया। आप लोग देख सकते हैं कोई भी मेकअप नहीं, बस आईलाइनर लगा लिया, क्योंकि आईलाइनर नहीं लगा होता है या काजल नहीं लगा होता तो जो आँखें हैं ना मेरी, मतलब सबकी तो नहीं लेकिन मेरी रोई रोई सी लगती हैं, मतलब कैमरे में जैसे मैं रो के बैठूँ। तो इसलिए बस आईलाइनर लगा लिया था और कुछ नहीं किया है। तो 1-2 रील्स शूट किया, सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। अभी थकान बहुत हो रही है अभी भी। और डॉक्टर को दिखाया, जो मेरी दोनों रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि मेरे पास कमेंट आ रहा था, दीदी आपकी जो क्वाड्रुपल मार्कर है और टीफा स्कैन की रिपोर्ट्स कैसी हैं, मतलब सही है। तो हाँ जी, मैंने बताया हुआ था कि मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ में आता है, तो मैंने देखा था कि सही है रिपोर्ट्स। और बाकी मैंने बोला हुआ था, रिप्लाई किया हुआ था जिनका भी आया था कमेंट, कि मैंने जितना चेक किया मतलब सही है, और बाकी जब डॉक्टर देखेंगे तो वो बताएंगे। तो डॉक्टर ने आज देखी है रिपोर्ट्स मेरी दोनों, तो उन्होंने भी रिपोर्ट्स को सही बताया है, मतलब दोनों अच्छी रिपोर्ट्स हैं। मैंने बोला भी मैम मेरा जो बेबी का वेट वगैरह है वो सब ठीक है, मतलब उसकी एज के हिसाब से, मतलब उसके टाइम के हिसाब से क्या उसका वेट वगैरह सारा कुछ ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ जी सब ठीक है, रिपोर्ट्स आपकी अभी अच्छी हैं फ़िलहाल। तो खुशी हुई जान के, तो मैंने सोचा मैं ये चीज़ आपको भी अनाउंस कर दूँ, मतलब अच्छे से बता दूँ, क्योंकि इस चीज़ का मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आपकी रिपोर्ट्स कैसी आई हैं। तो डॉक्टर ने भी बोल दिया मेरी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने उनसे कुछ चीज़ें अपनी शेयर की थी, जैसे कि मुझे वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है, तो वो शेयर किया हुआ था। और उनको मैंने बताया कि मेरे पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। गाइस सच में बता रही हूँ, पैर में दर्द इतना ज़्यादा रहता है। और अब तो मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि मेरी कमर में भी दर्द रहता है बराबर, तो उठने बैठने में। और ये जो नीचे मतलब उठना बैठना होता है, नीचे बैठ के कोई काम करना होता है, वो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ तक कि वॉशरूम जा रही हूँ तो बात लेने में भी मेरे को दिक्कत हो रही है, इतनी कमर में दर्द हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर से बताया पैर का दर्द और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने पता है क्या बोला है,
तो उन्होंने पैर के दर्द के लिए तो बोला हुआ है, अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मतलब आप एक जांच बोली है उन्होंने विटामिन डी की, तो वो बोला है कि वो टेस्ट करा लीजिए, और अगर आपका जैसे कम आया तो फिर हम तब आपको कोई मेडिसिन मतलब कोई पाउडर शायद बोल रही थी वो देंगे, वो पीना होगा दोनों टाइम। अब देखते हैं कल जाते हैं कि नहीं टेस्ट के लिए। और दूसरी चीज़ है, जब मैंने बताया कि मुझे वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा रहती, तो वो चीज़ उन्होंने मेरे से ये बोली कि अच्छा आप ये बताओ कि आपका बेबी जो पहला बेबी मतलब सेकंड बेबी है वो अभी 1.5 साल का है, और इतनी जल्दी जो प्रेगनेंसी मतलब कंसीव हुई है, मतलब जो मैंने रखा हुआ है, तो सारा कुछ जाता तो बेबी को जो हम माँ हैं हमारी बॉडी से ही तो जाता है ना, तो इस वजह से हमारा जो डिलीवरी है जो मतलब अभी 1.5 साल भी नहीं हुए हैं, मतलब 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसके बीच में अब ये तीसरा बेबी मैं कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो बॉडी है वो भी वीक है, मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, उसके बाद में हम तीसरा बेबी कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कमज़ोरी होना, ये सारी चीज़ें उन्होंने नॉर्मल बोल दी हैं कि क्योंकि आपका बॉडी अभी वीक है, तभी आपको मना किया जा रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात, जो आज ये जो डॉक्टर थी, ये मतलब जो हर बार मिलती है वो नहीं थी, आज कोई मतलब नई डॉक्टर थी, तो उन्होंने भी जैसे ही मेरा देखा कि ये तीसरा बेबी मैं कर रही हूँ, तो उन्होंने भी पता है वही चीज़ बोली कि आपकी जान को खतरा है, ये है वो है, ये हो सकता है वो हो सकता है, बार बार क्या रिपीट करना, मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि डॉक्टर का क्या कहना होता है। तो मैंने उनसे बोला कि मैम जानबूझ के नहीं, और ऐसी ऐसी स्थिति हुई जिसकी वजह से फिर मैं इमोशंस में बह गई, मेरे को नहीं हुआ कि मैं बेबी हटाऊँगी। तो कह रही हैं कि मतलब आपको पहले ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए थी, ये वो, और फिर क्या बोल रही थी, मैं तो भूल रही हूँ। हाँ, मैंने जब ये चीज़ बोली कि मैम जितनी बार भी आते हैं ना डॉक्टर चेंज होती हैं, और मतलब मुझे आज आप ये जो बोल रही हैं कि मतलब जान को खतरा है, ये मैं चौथी बार सुन रही हूँ, मैं डर जाती तो बोल रही हैं, सीधे बोलती हैं कि ये आप जब जब आओगे तब तब आपसे बोला जाएगा, क्यों किया आपने ऐसा, मतलब आप तीसरा बेबी क्यों कर रहे हो, कि आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, और आपने समय देखा अपने पहले के बेबी में, तो फिर भी आपने अच्छा काम किया, इतना गैप रखा है, मतलब बेटी मेरी 7 साल की है, फिर उसके बाद में बाबू, लेकिन इस बार तो आपने अच्छा काम नहीं किया, आपको तीसरा बेबी नहीं करना चाहिए था। तो आप जब जब आएंगी हॉस्पिटल तब तब आपसे यही बोला जाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरी डॉक्टर आपको मिले। तो अब मैंने दिल पे पत्थर रख लिया है कि मैं जब भी डॉक्टर के पास जाऊँगी तो मुझे यही सुनने को मिलेगा, तो कोई मुझे डरने की बात आती हूँ। जो मैम ने आज जो जांच लिखी हुई है, ये मेरे कागज़ है, ये मेरी मेडिसिन कुछ आयरन कैल्शियम हाई प्रोटीन डाइट बोल रखा है, पाउडर एक बोला हुआ है जो मुझे सुबह शाम लेना है, और ये है जांच जो होनी है विटामिन डी की, तो देखते हैं कराते हैं। आज तो फ़िलहाल नहीं, क्योंकि खाली पेट सुना था, खाली पेट होनी थी, इस वजह से आज जांच नहीं करा पाए, क्योंकि मैं खाली पेट नहीं थी वहाँ पे, मैंने खाया पिया था, थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह लिया हुआ था, जूस लिया था। तो अब देखते हैं कल परसों कब जाते हैं, हिम्मत तो पड़ती नहीं, इतनी ज़्यादा धूप होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, बिल्कुल हिम्मत नहीं, और बच्चों को तो बिल्कुल लेके जाने वाला नहीं है ऐसे। तो चलते हैं आगे, कुछ काम वाम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे शाम को पढ़ाई कर रही हैं बिटिया रानी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं इनको भी, तो इनकी पढ़ाई हो रही है, और इस टाइम बाबू हमारे यहाँ पे खेल रहे थे कालीन पे, और कालीन पे खेलते खेलते ही बेचारे सो गए हैं। अब मैं इनको उठा के बिस्तर पे लिटा देती हूँ, उसके बाद में कर लेते हैं पूजा शाम की, और शाम की पूजा के बाद में अब टाइम हो गया है शाम का, देखते हैं कुछ खाने पीने का बनाते हैं। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ये छोटे छोटे ब्लॉग पसंद आते होंगे। अगर आ रहे हों या ना आ रहे हों तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप कैसे ब्लॉग देखना चाह रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं कि मैं क्या आप लोगों को मतलब शूट करके दिखाऊँ, क्या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।